Education plays an important role in man's life. We may say that education has an already eminent part which plays in man's life in each and every corner. Let's peep it out. आज पूरे प्रदेश में शिक्षक लामबंद हुए हैं। शिक्षकों की एक नारा है, शिक्षकों की एक गूंज है, शिक्षकों की एक मांग है। क्या है, आज जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों के हर ब्लॉक स्तर पर शिक्षक धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं। कहीं पत्रक दिए जा रहे हैं तो कहीं चेतावनी दी जा रही है। आखिर क्या है मामला? डिजिटलाइजेशन को लेकर के क्या हो हल्ला है? आज हमारे साथ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका डिवाइन इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितेंद्र जी, बड़ी हो हल्ला, बड़ी शोरगुल चल रही है। शिक्षक के रूप में भारतीय सनातन के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो वह मार्गदर्शक होता है, वह अंगुली पकड़ करके फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलाने वाला होता है। लेकिन आज शिक्षक धरना प्रदर्शन पर बाध्य हो रहे हैं, क्या वजह है? देखें, शिक्षक धरना प्रदर्शन के लिए विवश हो गया है। शिक्षक के साथ जो दोहरी नीति चलाई जा रही है, आज डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है और इसका हम टैबलेट भी दिया गया है चलाने के लिए। इसका हम लोग बहुत विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैं उसको करेंगे, सारे शिक्षक करेंगे, लेकिन जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, राज्य कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधा हमारे शिक्षकों को दी जाए। हम मांगते हैं कि हमें 30 दिन का, 1 महीने का ईएल दिया जाए, हमें हाफ सीएल दिया जाए, हमें द्वितीय शनिवार का अवकाश दिया जाए। इसमें सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इसको नहीं मान रही है। हमें सिर्फ पूरे साल में 14 दिन का सीएल मिलता है। हमारे विद्यालय ग्रामीण अंचलों में है, ऐसी जगह पर हमारे विद्यालय हैं जहां पर कि रास्ते एकदम नहीं है, दुर्गम रास्तों से होकर के अध्यापक वहां जाता है। मैं मानता हूं कि अगर वहां समय से अगर उसे लेट हो जाता है, 5-10 मिनट लेट हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए गवर्नमेंट शिक्षक संघ से पदाधिकारियों से साथ बैठा करके उसकी एक शेड्यूल बनाए। 5-10 मिनट लेट होता है तो क्या करेंगे, उसको एक सीएल में मर्ज करें, हमें ईएल भी दिया जाए, हाफ सीएल भी दिया जाए और उस दिन का वो शेड्यूल बनाए कि नहीं, ऐसा मतलब आ रहा है या जैसे कि अन्य न्यूज भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपका ये कहना है कि हम यदि आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लेट होते हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्यवाही ना किया जाए, ऐसा क्या? नहीं, ये अफवाह फैलाई जा रही है, शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी आज तक के चैनल पर चलाया गया, एकदम शिक्षकों के साथ, अगर उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, तो उनको इस तरह बोलना नहीं चाहिए था चैनल। मतलब कि आपका कहना है कि जो 14 दिन का सीएल मिल रहा है वह 14 दिन के बजाय 30 सीएल दिया जाए, और जो रास्ते दुर्गम रास्तों से जो शिक्षक विद्यालय तक पहुंचते हैं उन्हें लेट लतीफ होगा ही होगा, इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे। तो इसके अलावा भी क्या कहना है आपका? लेकिन सभी कर्मचारियों को 1 महीने का ईएल दिया जाता है, जिसको वो अपना समय समय पर उसका प्रयोग करता है, और हमें कोई ईएल नहीं दिया जाता है, हमें कोई चिकित्सीय सुविधा नहीं दी जाती है, हमें द्वितीय शनिवार का अवकाश नहीं दिया जाता है, हमें सिर्फ 14 सीएल साल में, इसके अलावा कोई अवकाश नहीं दिया जाता है। तो हम मानते हैं कि जब ये हमारे पास ईएल रहेगा, सीएल रहेगा, हाफ सीएल रहेगा, तो हमें लेट जो होता है, जो शेड्यूल बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, वो अगर लेट होता है, 1 दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, तो कितने दिन पर उसको हमारे पदाधिकारियों के साथ वार्ता करें कि कितने दिन के बाद उसको एक सीएल में कन्वर्ट करें। जब सारे हमारे सीएल खत्म हो जाए, यहाँ तो सीधे सीधे ये है कि अगर आपको 5 मिनट लेट हुआ, कम मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट लेट हुआ, तो आपके ऊपर तुरंत बिना स्पष्टीकरण लिए कार्रवाई की बात आ रही है, वेतन रोकने की बात आ रही है। आप स्वयं बताएं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में गए होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा होगा कि कैसे कैसे कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर बच्चे और अध्यापक स्वयं
नाव से क्रॉस करके विद्यालयों पर जाते हैं, और ऐसे रास्ते हैं जहां की पैदल जाने के रास्ते नहीं है। आप रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, सड़कों पर जाम कितना लगा रहता है इसको आप जानते हैं। घर से समय निकले अध्यापक निकलेगा और वहां पहुंचने में जाम लग गया, रेलवे क्रॉसिंग हो गई, सड़क ऐसी है कोई घटना दुर्घटना या कुछ भी हो जाता है तो अगर 5-10 मिनट लेट होना उसका स्वाभाविक है, समय से निकलेगा, लेकिन उस पर कार्रवाई करना त्वरित यह कहाँ का जायज है। आइए हमारे साथ एक और भाई साहब हैं जो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक हैं, उनसे जानते हैं इस कुछ भी अनुचित नहीं है। सरकार इस पे विचार करना नहीं चाहते, सरकार तानाशाही के रवैया अपना रही है और सारे कामों को विवश बेवश करके, और जो शिक्षकों की से शिक्षणेतर कार्य लिए जा रहे हैं, शिक्षक के इतर कार्य लिए जा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, उनको केवल शिक्षण का ही कार्य दिया जाए। हमारे साथ सदर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं कि इस समस्या को लेकर कहां तक जायज है, कहां तक जेन्युइन है, और इस समस्या को सॉर्ट आउट करने में या फिर इस बात को वहां तक ले जाने में कैसा जो है क्रियाविधि चल रही है आपकी, बताइए सर। हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में नहीं, लेकिन जो हमारी मूलभूत मांगे हैं उस पर कोई सरकार का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ना है, तो हमारी जायज मांगों पर सरकार विचार करे। मान लीजिए कि हम किसी बस से जाते हैं तो अब हम बस के हिसाब से चलेंगे न कि बस हमारे हिसाब से चले। उसी बस से हम 4 दिन समय से पहुंचते हैं, लेकिन वो बस 2 दिन 10 मिनट लेट कर गए तो वो हमारे बस की बात की नहीं, पहुंच तो हम रहे हैं, हमारे चाहने से भी वो बस पहले नहीं पहुंचेगी। तो इन छोटी छोटी समस्याओं पर मानवीय आधार पर सरकार विचार करे और हमारी जो जायज मांगे on the basis of humanitarian ground the government should comprehend it in a proper way। and आइए हमारे साथ एक और साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सदर ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं ये समस्याओं को लेकर के क्या सोच रहे हैं और गवर्नमेंट और शिक्षकों के बीच में कैसे तारतम्यता बैठेगी। आइए हम उपाध्यक्ष जी से जानते हैं, बताइए सर। देखिए, ये डिजिटलाइजेशन जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है पूरी तरह से अव्यवहारिक और स्वीकार्य योग्य नहीं है। कोई भी व्यवस्था सरकार और कर्मचारी के बीच में विश्वास का होना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि आप शिक्षकों पर अविश्वास का भाव रखते हैं। इसी क्रम में अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसका मैं समर्थन करता हूँ, और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात कही मैं उनके साथ जोर तरह समर्थन करता हूँ। और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जो मांग है वो पूरी तरह से जायज है, इस पर सरकार विचार करे। या सीधी सीधी बात कह दी गई कि हमारा जब तक मांग हमारी शिक्षकों की नहीं मांगी जाती है तब तक हम शिक्षक के साथ खड़े हैं। आपको मैं बता दूं, यह ऐसी मांग है कि इसमें हम लोगों को यानी पदाधिकारियों को बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अध्यापकों के शिक्षकों के स्वयं फोन इतने आए हैं, स्वयं अध्यापक समाज उसका बहिष्कार कर रहा है। तो अगर शिक्षक हमारा शिक्षक प्रतिनिधि है तो हमारा अध्यापक अगर जिस काम को नहीं करना चाहता है, जिसके साथ उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मैं संगठन निश्चित रूप से मजबूती के साथ उसके खड़ा रहेगा और बचाएगा। इसलिए संगठन उसमें है, कोई समझौता नहीं है। हम अपनी काम पर है, अडिग है। जब तक पूरे प्रदेश की स्थिति मैं बता रहा हूँ, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम इसको डिजिटलाइजेशन को नहीं करेंगे, न ऑनलाइन कोई रजिस्टर करेंगे, न ऑनलाइन उपस्थिति दे देंगे। हाँ, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चों को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और प्रतिदिन समय से जाकर के सभी शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस पर विरोध कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। जो परिषदीय विद्यालयों की स्थिति है, जितना मेहनत परिषदीय विद्यालय का शिक्षक करता है, आपको मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नजदीक से जाकर के आप देखें, वास्तव में उतनी मेहनत कोई नहीं करता है। उसके बाद भी
या मैं आपको बता दूं कि शिक्षक से इतने गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं कि वो अपने मूल कार्य से भटकने लगता है। कोई भी परीक्षाएं हैं, कोई भी परीक्षा चल रही हो, चाहे हाई स्कूल की चल रही हो, इंटर की चल रही हो, पॉलिटेक्निक की चल रही हो, फार्मेसी की चल रही हो, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं, सब में अध्यापकों की ड्यूटी ऐसे लगा दी जाती है, यहाँ तक की स्थिति आती है कि विद्यालयों पर एक एक अध्यापक की संख्या रह जाती है। और आदर्श गैर शैक्षणिक कार्य, यहाँ तक कि हमारे अध्यापकों ने शासन का निर्देश किया, उसमें साथ दिया। कोरोना काल में अध्यापकों ने रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी किया, हॉस्पिटलों में ड्यूटी किया, बस स्टैंडों पर ड्यूटी किया, सब जगह बिना प्रशिक्षण के अध्यापक ड्यूटी किए। हमारे बहुत से कई अध्यापक उसमें काल के गाल में समा गए और उन्हें किया, और सरकार भी जानती है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं कि बिना बेसिक शिक्षकों के, परिषदीय शिक्षकों के उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए सारे अध्यापकों को वहां लगाया जाता है और किया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करके और ये सुविधाएं देकर के शिक्षकों से केवल शिक्षण का कार्य कराया जाए, और फिर उसके बाद देखा जाए कि शिक्षक कैसे कार्य करते हैं। प्रदेश उन्नति करेगा। सिलेक्शन शिक्षा देने के लिए हुआ है, सिलेक्शन अन्य कार्यों के लिए आपने नहीं अध्यापकों का किया है, यह कहना है जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव जी का। करने का आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।